अस्सलाम वालेकुम। कल रात एयरपोर्ट से आते हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई थी क्योंकि फ़्लाइट डिले थी। उसकी वजह से तकरीबन जो चेक इन टाइम था इधर 10 बजे था, मेरा 9:20 पे फ़्लाइट आनी थी, जो कि मैं रात 12 बजे के बाद एयरपोर्ट पहुंचा और यहाँ होटल आते आते मुझे 1 से 1:30 बज गया। तो ऊबर अवेलेबल है यहाँ पे, ऊबर टैक्सी मैंने ली और यहाँ पे आया। जो मेरा होटल है ये एयरपोर्ट से तकरीबन 12 किलोमीटर है, 7.5 माइल है। तो ये एरिया मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल शहर से बहुत दूर है। जो डाउनटाउन है यहाँ का वो तकरीबन 40 किलोमीटर है यहाँ पे, तो उसको आप 28 माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये एरिया इतना पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ से मुझे हर रोज़ शहर जाना पड़ता है और उससे भी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप डाउनटाउन उस एरिया में ही होटल वगैरह लें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि ये टैक्सी से आना जाना सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी। लेकिन मैं शहर नहीं जा रहा, डाउनटाउन नहीं जा रहा, बल्कि थोड़ा यहाँ से नज़दीक 15-20 मिनट दूर एक मॉल है, वहाँ जा रहा हूँ। ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, यहाँ फ़्लाइटें भी पास से गुज़र रही हैं ऊपर। ये देखिए, ये फ़्लाइट यहाँ पे जो है वो लैंड कर रही है। तो ये एयरपोर्ट के नज़दीक एरिया है, इसलिए मैंने तो चूज़ किया था कि यहाँ से ही कोई मेट्रो वगैरह भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मेट्रो अवेलेबल नहीं है और कोई नॉर्मल बस शहर के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आपने शहर तक जाना है तो आपको 2-3 बसें चेंज करनी पड़ेंगी। ये इस तरह एरिया न्यू डेवलप्ड एरिया है सारा ये, तो अभी और डेवलप हो रहा है ये। जितने भी हैं यहाँ पे सब होटल बन रहे हैं। जो पहले है कुछ होटल बन चुके हैं, कुछ एरिया अभी खाली है। ये फ़्लाइट गुज़र रही है ऊपर से एक और। हर 1 मिनट के बाद तकरीबन फ़्लाइट जो है वो लैंड कर रही है, तो उसकी वजह से जो है रात को जो सोने में भी थोड़ी आपको डिस्टर्बेंस होती है। हर तरफ होटल ही होटल हैं और ये 5G टावर भी लगा हुआ है यहाँ पे। इंटरनेट अच्छा है, सिग्नल अच्छे हैं, लेकिन होटल लोकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। जिन लोगों ने थोड़ी देर के लिए रुकना है, फ्यू आवर्स, एक रात के लिए, और उन्होंने कहीं शहर में नहीं जाना, तो उन लोगों के लिए अच्छा है इधर आएँ, होटल है एयरपोर्ट के नज़दीक, और यहीं से फिर वापस एयरपोर्ट चले जाएँ। मैंने तो कुछ दिन रुकना था, इसलिए जो है ना मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। होटल में बैठे थोड़ा बोर हो गया था। ये एक शॉपिंग मॉल है, तो इसमें चलता हूँ, थोड़ा देखता हूँ, थोड़ा घूमता हूँ इधर। इस शॉपिंग मॉल का नाम है ओवलू। पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन थोड़ा घूमता हूँ। चलो, मैं अपने होटल के बैक साइड पे आ गया हूँ। ये बालकोनी है यहाँ पे इस होटल की, और ये इस तरह ये 3-4 फ्लोर का छोटा सा होटल है, और सारे ही होटल हैं साथ पे, लेफ़्ट और राइट। क्या ये यहाँ से नीचे का व्यू है। सारा थोड़ा माउंटेन एरिया है, जैसे अप एंड डाउन है। तो अभी बहुत सारे एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी जगह खाली है और कुछ चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे, और 99% तो जैसे सिर्फ होटल ही बन रहे हैं। तो अभी मैं अपने होटल से निकलने लगा हूँ। मैंने टर्की की ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि पहले भी मैं टर्की की वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी निकल रहा हूँ मैं थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए। मैं इस वक्त इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ से मेरी फ़्लाइट सऊदी एयरलाइन है, यहाँ से इस्तांबुल से जद्दा और जद्दा से मनीला। 2 घंटे 45 मिनट मेरा ट्रांजिट है जद्दा में, और वहाँ से फिर मनीला के लिए फ़्लाइट है मेरी। मैं फ़िलिपीन जा रहा हूँ, तो जद्दा में सिर्फ ट्रांजिट है, ट्रांजिट में रुकेंगे। ऑल द वे सऊदी एयरलाइन। इस्तांबुल से जद्दा तक भी सऊदी एयरलाइन है, और जद्दा से फ़िलिपीन भी सऊदी एयरलाइन है। तो इस वक्त मैं फ़िलिपीन जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं 2 नाइट्स और 3 डेज़ रुका हूँ, और यहाँ से आज मेरी जद्दा के लिए फ़्लाइट है 22:25 पे, 10:25 पर रात को। इस तरह ऑल द वे फ़िलिपीन पहुँचने तक मुझे तकरीबन 24 घंटे लग जाएंगे। काफ़ी टायरिंग फ़्लाइट होगी क्योंकि यहाँ से जो है वो जद्दा तक 4 घंटे कुछ मिनट की फ़्लाइट है, और उसके बाद वहाँ पर 2 घंटे 45 मिनट ट्रांजिट, और आगे 10.5 घंटे की फ़्लाइट है फ्लाइंग टाइम। तो सारा मिला के इस तरह मैं फ़िलिपीन पहुँचूँगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि फ़िलिपीन में आगे फिर मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट है। मैं मनीला में नहीं रुक रहा, वहाँ से 6 घंटे के बाद मेरी एक दूसरे आइलैंड जिसका नाम है बकौलद, तो वहाँ की ज़्यादा उस आइलैंड की वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँगा। टर्की का एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया है इन्होंने, ज़बरदस्त न्यू वाला। ये न्यू एयरपोर्ट है, ज़्यादा साल नहीं हुए इसको बने हुए। दूसरी बात ये है कि दुनिया से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इस कंट्री में आते हैं।
दुनिया में नंबर 1 थाईलैंड जाते हैं टूरिस्ट और नंबर 2 यहाँ टर्की आते हैं। तो आप सोच लें कि कितना टूरिस्ट यहाँ पर आता होगा। बहुत ऐसे लाइनें लगी होती है, फ़्लाइट पे फ़्लाइट आ रही है, बहुत ज़्यादा फ़्लाइटें आ रही थी और जा रही थी। जब मैं शहर की तरफ गया तो जैसे मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, लोग इतने बड़े बड़े ग्रुपों में आते हैं, बड़े बड़े ग्रुप अपने अपने फ़्लैग उठाए हुए हैं। जैसे मक्का और मदीना में हज के दौरान लोग फ़्लैग लेके चलते हैं क्योंकि वो अपने अपने ग्रुप के साथ चल रहे होते हैं। अगर मैंने ग्रुप में फ़्लैग्स लेके लोगों को चलते हुए देखा है तो वो यहाँ पे टर्की में है। बहुत ज़्यादा टर्की में टूरिस्ट आता है और टर्की की इकानमी का बहुत ज़्यादा इन्हिसार टूरिज़म पर भी है। मैं 3.25 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। जो बोर्डिंग शुरू होगी वो 3 घंटे पहले शुरू होगी। दूसरी चीज़ ये है कि सऊदीया एयरलाइन का चेक इन आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, जो मुझे इन्होंने मैसेज किया है। तो इसलिए यहाँ पे चेक इन होगा। नॉर्मली तो चेक इन ऑनलाइन हो जाता है, आप बोर्डिंग पास वगैरह भी ऑनलाइन निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको काउंटर से बोर्डिंग पास मिलेगा। तो इसलिए लाइन में मैं खड़ा अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी तक बोर्डिंग शुरू नहीं हुई। दोस्तों, बोर्डिंग टाइम पे काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि मेरा टिकट नंबर नहीं आ रहा था। पहले तो लाइन में 1 घंटे से ज़्यादा खड़े रहे, फिर टिकट नंबर नहीं आ रहा था और वहाँ से उन्होंने मुझे फिर दोबारा एयरलाइन के ऑफ़िस भेज दिया, सऊदी एयरलाइन के। तो ऑफ़िस तो बिल्कुल नज़दीक ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो वहाँ से मैं जब सऊदी एयरलाइन के ऑफ़िस गया तो उन्होंने मुझे टिकट नंबर इशू किया और वो भी तकरीबन उन्होंने भी 15 मिनट लगा दिए। फिर वापस आया, फिर दिखाया उनको। इस तरह करते करते मुझे 2.5 घंटे बोर्डिंग काउंटर पे ही लग गए। तो उसके बाद चेक इन इमिग्रेशन करते करते भाग के पहुंचा हूँ बड़ी मुश्किल से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूँ। फ़्लाइट मेरी बिल्कुल रेडी है। इधर ये इस तरफ मेरा गेट है B2 और लोग लाइन में खड़े हैं और अभी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाना शुरू हो गए हैं। शायद फ़र्स्ट क्लास वाले पहले जा रहे हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, फ़्लाइट में बैठते हैं इंशाल्लाह। बहुत बिज़ी एयरपोर्ट है, 2-2 3-3 फ़्लाइटें एट ए टाइम निकल रही होती हैं, आ रही होती हैं। काफ़ी तेज़ी से लोग अंदर जा रहे हैं। तो मैंने भी अपना बैग अपनी सीट पे रखा हुआ है छोटा, वो पकड़ता हूँ हैंड कैरी, तो मैंने बुक करवा दी हुई है। हम भी लाइन में खड़े होते हैं और चलते हैं। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लियरेंस हो गई है और अभी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। 4 घंटे 5 मिनट की फ़्लाइट है इस्तांबुल से जद्दा। तो ये एक बड़ी फ़्लाइट नहीं है बल्कि एक छोटी फ़्लाइट है। इसमें 3 सीटें लेफ़्ट पे और 3 राइट पे है, एक रास्ता है दरमियान में। तो टोटल एक लाइन में 6 सीटें हैं। तो जो जद्दा से मनीला है वो फ़्लाइट बड़ी है, तो ये छोटी फ़्लाइट है। नहीं हो ज़्यादा पैसेंजर भी मुझे नहीं लग रहे, कम पैसेंजर है इसमें। अभी देखते हैं अंदर जाके। जितनी मुश्किल हुई है फ़्लाइट तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन उतनी ही मज़े की उन्होंने मुझे सीट दी है। ये ओपन, ये सारी मेरे सामने ओपन है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। और इस तरफ ये एमरजेंसी डोर है। तो बहुत खुली डुली सीट है, बड़े आराम से सफ़र होगा। और इस सीट के लिए अलहदा से पैसे पे करने पड़ते हैं, इसको बाय भी करना पड़ता है। तो ये सीटें फ्री थी, तो उन्होंने चूँकि मुझे बहुत परेशानी हुई उसकी वजह से शायद यहाँ सीट दी है, जो कि एक बहुत अच्छी सीट है और बहुत कंफर्टेबल है। फ़्लाइट के चलने में सिर्फ 1-2 मिनट बाकी रह गए हैं। तो ये इस्तांबुल एयरपोर्ट का थोड़ा सा विंडो में से व्यू है। ये मेरी सीट बिल्कुल विंग के ऊपर है और इस तरफ इंजन भी नज़र आ रहा है। फ़्लाइट हमारी जद्दा पहुंच चुकी है और अभी 2 से 3 मिनट में हम लैंड करने वाले हैं। ये कुछ रात का व्यू है जो आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है नीचे।
जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं जी। बस पे जाना है आगे। मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट रूट के साथ लगेगा प्लेन। फ़िलिपीन जाने के लिए ड्रीम लाइनर फ़्लाइट है और एक बड़ी फ़्लाइट है जिसमें 3 सीटें दरमियान में, 3 लेफ़्ट पे और 3 राइट पे। इस तरह टोटल 9 सीट्स एक लाइन में है, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ अभी। और बहुत बड़ी लाइन देखें यहाँ पर लग चुकी है पहले ही, और लोग जाना शुरू हो गए हैं। अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई और लोग 15-20 मिनट हो गए लाइन में खड़े हो गए पहले, ताकि पहले जल्दी से जा सकें। तो मैं तो आराम से बैठा हुआ हूँ, मुझे कौन सा वो छोड़ के चले जाएंगे यहाँ पर। तो देखते हैं, अभी ये लोग निकलते हैं, थोड़ा रश कम होता है तो उसके बाद फिर चलते हैं। ओके जी, फाइनली बोर्डिंग हो गई है और फ्लाइट में जा रहे हैं जद्दा से मनीला। काफ़ी रश है, ट्यूब में भी अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि फ़्लाइट से आगे भी लाइन लगी हुई है। 100 से ज़्यादा लोग तो शायद ट्यूब में खड़े हो गए हैं। वो फ़्लाइट अभी दूर खड़ी है और हम यहाँ तक खड़े हो गए और हमारे पीछे भी काफ़ी लोग खड़े हैं। तो क्योंकि रश हो गया है इसलिए लोग इकट्ठे जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी फ़्लाइट है। आहिस्ता आहिस्ता फ़्लाइट के पास पहुँच गए हैं। अभी फ़्लाइट में एंटर होने वाले हैं। काफ़ी देर लग गई यहाँ ट्यूब में खड़े खड़े, 6-7 मिनट लग गए हैं। Okay, you can go from the other side, sir. Straight and right turn. थैंक यू वेरी मच। सीट नंबर है मेरी 66L और ये लास्ट सीट जो है वो 67 है, उससे आगे है। तो बिल्कुल एंड पे सीट मिली है, लेकिन सीट बड़ी कंफर्टेबल है ये भी। तो थोड़ा सा बाहर का व्यू यहाँ से जद्दा एयरपोर्ट का इस तरह से है। तो अभी फ़्लाइट उड़ेगी, मैं तो सोने लगा हूँ बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। 10-10.5 घंटे के बाद मुलाकात होगी क्योंकि 10.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो लैंडिंग टाइम पे आपसे मुलाकात होगी। With your seatbelt fastened until the captain has turned the seatbelt sign off. On behalf of Saudia, the SkyTeam Alliance, we extend our heartfelt appreciation for choosing to fly with us. It has been our pleasure to have you on board and look forward to welcoming you again soon in Manila. मनीला एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और सब लोग खड़े हो गए हैं और वेट कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। तो भी बाहर निकलते हैं और यहाँ से आप मुझे एक डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी है और आइलैंड के लिए। Thank you so much. Enjoy your stay in Manila, sir. तो वेलकम है मनीला एयरपोर्ट। अभी थोड़ा इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं और अपना लगेज बाहर बेल्ट से देते हैं जाके। तो इमिग्रेशन काउंटर्स तक पहुंचने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट की वॉक है। कुछ एयरपोर्ट्स पे तो बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉक नहीं है। 4 मिनट में पहुंच जाएंगे। इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं। अभी बेल्ट पे खड़े हैं यहाँ पे और अपने लगेज का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही लगेज आता है लेते हैं और बाहर निकलते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने अच्छा सिस्टम दिया है। पहले बड़ी बेदर्दी से सामान फेंकते थे, अब उन्होंने कैमरे लगा दिए हैं जहाँ से वो लोग सामान अंदर रख रहे हैं। तो अब बड़े थोड़ा प्यार से रख रहे हैं
वरना जब पहले थे तो उठा उठा के फेंकते थे सामान को आपके, उसके बाद बेल्ट पे जब वो रिसीव किया जाता तो बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई होती थी। अब बड़े आराम से रख रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर भी कैमरे लगे हुए हैं। अब रात का 1 बज चुका है और 3 बजे मेरी यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट है। मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शटल के ज़रिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आए थे। 2-3 मिनट की शटल है सिर्फ। तो अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे हूँ, बोर्डिंग वगैरह करवा के सब कुछ तो अंदर आ चुका हूँ। यहाँ बैठे हुए हैं, तो बस फ़्लाइट में अंदर जाने को वेट कर रहे हैं। और अभी फ़्लाइट काफ़ी फुल है, इसलिए हैंड कैरी वगैरह उन्होंने इधर भी बुक कर ली है। तो अभी चलते हैं बकौलत। ये सारा फ़्लाइट्स का शेड्यूल चल रहा है। हमारी फ़्लाइट है 3 बजे और मेरी फ़्लाइट है फ़िलिपीन एयर एशिया। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरी जो फ़िलिपीन एयरलाइन की टिकट थी वो ज़ाया हो गई, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट की थी। तो मैंने फिर ये नई फ़िलिपीन एयर एशिया की ख़रीदी। तो पहले जो मेरी टिकट थी वो पाल थी फ़िलिपीन एयरलाइन की, तो वो तो जा चुकी है 4 बजे और मेरी फ़्लाइट यहाँ पे अराइव हुई है 8:50 पे शाम को। तो वो 4:15 बजे यहाँ से चली गई थी शाम को। ये गेट 16 से एंटर होना है मुझे और फ़्लाइट है मेरी Z2 603 बकौलत के लिए। तो 3 बजे डिपार्चर है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, बैठते हैं यहाँ पे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं खाना चाहता क्योंकि भूख भी नहीं है और दूसरा थोड़ा हलाल का भी इशू इधर है। तो अभी जहाँ जा रहे हैं वहीं जाके कुछ खाएंगे। ये इनका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और ये देखिए इस वक्त भी कितना बिजी है और रात का 1 बज चुका है। तो लोग आ रहे हैं सारी रात। फ़िलिपीन एयरपोर्ट सारी रात चलता रहता है। कुछ एयरपोर्ट्स हैं यूरोप वगैरह में जो रात को कुछ घंटों के लिए बंद भी हो जाते हैं, लेकिन ये 24 घंटे ये एयरपोर्ट चलता है। फ़्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। जी, बोर्डिंग के बाद फ़िलिपीन एयर एशिया के अंदर आके बैठ चुका हूँ। तो अभी बकौलत पहुँचेंगे। 1 घंटा 10 मिनट की फ़्लाइट है और फिर आगे 2 घंटे का तकरीबन कार से रास्ता है जहाँ पे मुझे जाना है।